हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो इस साल की एक बेहतरीन थ्रिलर और कुछ बेहतरीन डरावने सीन के साथ है। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका का एक घना जंगल जिसके बीच से हम रेंजर को जाते हुए देखते हैं। तभी उसके सामने एक हिरन आता है जिसे देखकर वो अचानक से अपनी गाड़ी को रोकता है। लेकिन उसी समय बहुत ही भयानक तरीके से उसकी कार की विंडो पर खून से लथपथ एक घायल लड़की आकर टकराती है, जिसे देखकर रेंजर की तो हालत टाइट हो गई। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसे उसकी मदद की जरूरत है, इसीलिए उसने उसे फौरन हॉस्पिटल ले आया। अब जब उस लड़की की हालत में थोड़ा सुधार आया तो उसे पूछताछ की गई, आखिर उसके साथ ऐसा क्या जुल्म हुआ है, ऐसी हालत उसकी किसने की। तो उसने वो सब कुछ बताया जो उसके जहन में थोड़ा ताज़ा था। जैसे वो अपने दोस्तों के साथ इस आइलैंड पर कैंपिंग करने के लिए आई थी, जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, जिस दौरान उन्हें एक बड़ी सी गुफा मिली जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वो सभी अंदर गए उसकी खूबसूरती को पास से देखने के लिए, लेकिन अचानक उनमें से कुछ के पैर स्लिप हो गए और अगले पल जब उसकी आंख खुली तो वो एक अलग ही दुनिया में थी। पर इसके आगे क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं, बस हल्का फुल्का याद है उसने अपने दोस्तों की चीखें सुनी और उसी के डर से वो वहां से भागकर न जाने कैसे रोड पर आ गई। इस लड़की का नाम सारा होता है, लेकिन अब पुलिस को इस चीज में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। वो उसी जंगल या फिर यूं कहें कि उस आइलैंड जैसे जो कुछ भी वहां पर था उसकी तहकीकात करना शुरू कर देती है। जिस रेंजर ने उस लड़की को पहली बार देखा था वो अपने साथ एक ऑफिसर को भी उस गुफा वाली जगह पर लेकर जाता है ताकि कुछ और सुराग मिल पाए, असल में वहां क्या हुआ था वो जान सके। इस चक्कर में ये दोनों आइलैंड के काफी अंदर तक चले गए, जहां उन्हें एक पुराना घर जैसा कुछ दिखा जो बेहद ही खस्ता हालत में था। लेकिन उस सुनसान इलाके में किसी का घर, ये बात तो उन दोनों को हजम नहीं हुई। इन्हें खोजबीन तो करनी है, इसीलिए उन्होंने पहले अपने कुत्ते को अंदर भेजा, जो किसी से डर कर इतनी तेज बाहर आया कि इनकी पकड़ से ही छूट गया। अब वो दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर किस चीज से वो डर कर बाहर आया। वो कुछ और सवालों के जवाब ढूंढने के लिए दोबारा हॉस्पिटल गए, जहां उन्होंने सारा को वो लॉकेट दिखाते हुए आखिरी समय पर उसके हाथ में ही थी। कुछ फोटो भी थी, लेकिन वो किसी का कुछ जवाब नहीं दे रही थी। इसीलिए बाहर आकर एलन नाम की लेडी ऑफिसर अपने सीनियर से कहती है कि हमें उन 5 लोगों के बारे में पता लगाना होगा जिनके साथ सारा वहां गई थी। अगर वो जिंदा है तो हमें ढूंढना होगा उन्हें। तब उसका सीनियर कहता है इसके लिए हमें सारा को उसी जगह लेकर जाना होगा, शायद वो कुछ हमें ऐसा बता दे जिससे हमें आगे का इशारा मिल सके। उसके बाद ही हम इस केस को आगे बढ़ाएंगे, वरना ऐसे तो हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब 2 दिन के बाद जब सारा थोड़ी सी ठीक हो जाती है तो ये लोग उसे लेकर उसी जगह पर जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो वहां के एक लोकल को लेकर उस घर के अंदर गए, जो असल में कोई घर नहीं बल्कि एक माइन थी, यानी कि खदान। लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो सालों से वो बंद पड़ी है। तब लोकल आदमी ने बताया ये माइन वो अपने बचपन से इस जगह पर देख रहा है। दरअसल यहाँ पर हीरो की खोज होती थी, पर गांव वालों का मानना है कि ये जगह श्रापित है, इसीलिए जो कोई भी आज तक नीचे गया अपनी लालच को पूरा करने के लिए वो कभी वापस नहीं लौटा। अब उसकी बात है सभी ऑफिसर बड़े ही गौर से सुन रहे थे। खैर उन्हें तो ऐसी बात पर कोई यकीन नहीं था, शायद नीचे कोई गुनहगार छुपा हो या फिर कोई गलत काम होता हो। ये कुछ ऐसे लोग हो जो पुलिस से छुपे हुए हो, इनमें उन्हें नीचे जाना चाहिए पूरे माजरे का पता लगाने के लिए। तो इन्होंने आज कई बरसों बाद जाकर उस माइन की लिफ्ट को खोला, उसी से नीचे गए। ऐसा नहीं है कि ये अकेले नहीं थे, इनके साथ एक रेस्क्यू टीम थी और अपने लीडर के साथ ये नीचे पहुंचते हैं। अब दोस्तों नीचे से ये जगह एकदम नॉर्मल है, तो ऐसा मत सोचिए कि यहाँ किसी को कुछ हो जाएगा या फिर किसी भी प्रकार के यहाँ पर कोई दानव या शैतान है। ये बस एक पुरानी माइन है और कुछ नहीं। ये अकेले नहीं थे, इनके साथ एक रेस्क्यू टीम थी जिसके लीडर ने नीचे पहुंचते ही कहा ये जगह एकदम नॉर्मल है, तो ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर कुछ हो जाएगा या फिर किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई दानव या शैतान है। ये बस एक पुरानी सी माइन है और कुछ नहीं। जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो मेरा कहना मानिए और मेरे पीछे पीछे सब लोग आगे बढ़ते रहिए। यहाँ सारा बहुत ज़्यादा डरी हुई है, वो बार बार पानी पिए जा रही है क्योंकि उसकी घबराहट बढ़ती जा रही है। तो वहीं आगे चल रहे लीडर को एक बोर्ड दिखा जिसमें लिखा था डॉट्स गो इट्स डेंजर। अब यहाँ कोई और तो होता इसे पढ़कर थोड़ा डर जाता, लेकिन लीडर को ऐसा कुछ नहीं लगा कि इसे डरना चाहिए। उसने उस बोर्ड को फेंक दिया और फिर उसी के रास्ते से आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे करके ये और अंदर जा रहे थे, ये माइन और भी छोटी और पतली होती जा रही थी, पर उससे भी पतली इन्हें गुफा दिखाई दी जिसके अंदर इन्हें रेंग कर जाना चाहिए। जाने से पहले एलन ने सारे से पूछा क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है, यहाँ पर क्या हुआ था तुम्हारे दोस्तों के साथ या फिर तुम्हारे साथ।
लेकिन सारा तो एकदम चुप थी। ऐसा लग रहा है कि वो दोबारा यहाँ आना ही नहीं चाहती। लेकिन फिर उसे ये लोग ज़बरदस्ती लेकर आ गए। ज़रूर कुछ तो है जिसकी वजह से उसे इतने बुरे एहसास हो रहे हैं। यहाँ कर खैर ये लोग किसी तरह उस गुफा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि तभी इन्हें वहाँ पर एक लड़की की बड़ी ही बुरी हालत में लाश मिलती है, जिसके पूरे शरीर को नोचा गया है, जिसको देखकर तो सभी के होश उड़ गए। दरअसल ये सारा की उन्हीं दोस्तों में से एक थी। अब यहाँ एक बार फिर ऑफिसर उसे पूछते हैं ये कौन है, तो उसे अब थोड़ा थोड़ा याद आने लगा है, इसका नाम लूलिया है। लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ और नहीं बोलती, जो देख सीनियर ऑफिसर को लगा कि ज़रूर सारा कुछ न कुछ छुपा रही है। सारा कुछ न कुछ छुपा रही है हमसे, या फिर कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी हुआ इस साजिश के पीछे सारा ही का ही हाथ है। क्योंकि ऐसी इतनी गहराई में 5 लोगों की जान चली जाना और फिर एक अकेली लड़की का बचकर बाहर जाना, ये थोड़ा सा नामुमकिन लगता है। इसीलिए उन्होंने एलन को सारा पर नजर रखने को कहा कि कहीं ये भागने की कोशिश ना करे। इसके बाद ये सभी उसी दिशा में आगे की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे इन्हें सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो गई, क्योंकि इतने नीचे ऑक्सीजन की बहुत ही कमी हो जाती है। कि तभी सारा जब एक मोड़ पर पहुंची तो उसे सब कुछ याद आ गया, खुद के सामने कि कैसे उसके दोस्त को एक दानव ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला, वो भी उसकी आंखों के सामने। वो उस दानव को तो सही से देख नहीं पाई, लेकिन हाँ उसने उसकी चीखें जरूर सुनी थी। और इसी डर से सारा वहां से अपने पीछे आ रहे ऑफिसर को लात मार के भाग जाती है। अब वो ऑफिसर उसके पीछे पीछे जाता है उसे पकड़ने के लिए, और जो आगे 4 लोग थे वो वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि जब वो वापस आएंगे तभी ये आगे बढ़ेंगे। इस बीच हम सारा को देखते हैं जो कि पीछे जाकर एक जगह पर छुप जाती है। वहाँ वो ऑफिसर भी जा रहा था कि तभी उसे अपने सेंसर कैमरा में कुछ महसूस होता है, जैसे कोई चीज़ गुर्रा रही हो। उसे अपनी बंदूक निकाली और आसपास देखने लगा। तभी उसके सामने अचानक से कोई चीज़ आ गई जो किसी इंसान की तरह ही लग रही है, पर उसके पूरे शरीर पर किसी खास तरह का लिक्विड लगा हुआ है। उसे देखकर उस ऑफिसर ने शूट किया, लेकिन वो गोली उसे लगने के बजाय पत्थर पर जा लगी। अब यह माइन तो काफ़ी पुरानी थी, इस वजह से वहाँ पर लगे कुछ पत्थर नीचे गिरने लगे, जिसमें वो ऑफिसर वहीं दबकर मारा जाता है। और एक लड़की जो उसके पीछे थी वो भी एक पत्थर में ही दब गई। लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि उसकी सांसें अभी चल रही है, यानी कि वो जिंदा है, पर इस तरह से वो फंसी हुई है, वहां से उसे बाहर निकालने में काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ सकती है। उसके साथी ने उसे वादा किया कि अगर उसकी जान बची तो वो उसे किसी भी हाल में वापस लेने ज़रूर आएंगे। फिलहाल वो लोग यहाँ से बाहर निकल रहे थे, क्योंकि अब वो बस 3 ही बचे हैं, और तब तक तुम्हें खुद हौसला बनाए रखना है। इतना कहकर वो लोग आगे निकल जाते हैं। इन्हें आगे का रास्ता खुद ही बनाना है, जिसके लिए जगह पहुँचकर थोड़ी रोशनी करते हैं। तब उन्हें वहाँ पर सारा की एक साथी का कैमरा गिरा पड़ा मिलता है, जो खून से लथपथ था। उसमें कुछ रिकॉर्डिंग थी, जिसे जब प्ले किया गया तो इनके होश उड़ गए, क्योंकि उसमें वही दानव एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो सभी को एक एक करके मार रहा है। इससे भी भयानक तब होता है जब वो दानव सच में इनके सामने आ गया, जिसे डर कर ये लोग तितर बितर हो गए, जो कि इनसे सबसे बड़ी गलती हो, क्योंकि यही तो वो चाहता था। एक एक करके वो सभी के पीछे जाने लगा, जिस चक्कर में एलन जो डरी और सहमी हुई है और फंसी हुई है, वो अपने साथियों को आवाज़ लगाने लगती है, जिससे वो दानव उसकी आवाज़ को सुन लेता है। लेकिन इस चीज़ को सारा छुप कर देख रही थी। वो ऐसे एलन को मरने तो नहीं दे सकती। उसने जाकर उसके मुंह बंद कर दिया और कहा कि कुछ मत बोलो, वरना हम दोनों मारे जाएंगे, क्योंकि वो दानव अंधा है, वो बस सुन सकता है ना कि देख सकता है। इसीलिए अगर हमें बचना है तो बिल्कुल शांत रहना होगा। उसकी ये चीज़ असरदार भी होती है, क्योंकि वो दानव उसके सामने ही खड़ा था, लेकिन उसने इन्हें कुछ भी नहीं किया। तभी वहाँ पर एलन का एक साथी आ गया, जो उससे आवाज़ लगा रहा था, जिस चक्कर में वो दानव उसके पास चला गया और उसे बड़ी ही बर्बरता से मार कर ख़त्म कर दिया, वो भी इन दोनों के सामने। लेकिन यही ये कहानी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि अभी तो ये बस शुरुआत है। लूलिया जो कि उन पत्थरों के बीच में फंसी हुई है, वो अब वहाँ से निकलने की कोशिश में लगी है, क्योंकि अगली बारी उसकी है। उसे ऐसा लग रहा है क्योंकि वो शैतान, वो दानव अब उसकी ओर बढ़ रहा है, और इसीलिए वो उन्हीं छोटे पत्थरों से ऊपर चढ़कर जाने लगती है, जहाँ उसे उसका साथी मिल गया, जिसने बताया कि वो ही बचा हुआ है, बाकी के लोग मारे गए। जो सुन लूलिया के होश उड़ जाते। वो खुद को कोसने लगती है कि आखिर वो आई ही क्यों यहाँ पर, ऐसी बदनसीब जगह पर, सिर्फ उस लड़की के चक्कर में। लेकिन अब ऐसे खुद को कोसने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसे इस गुफा से बाहर निकलना ही होगा। पर इससे पहले वो कहीं जाते वो दानव इनके सामने आ गया। उसने भी कहा कि तुम मुझे बाहर ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन बचने के लिए इन्होंने चालाकी दिखाई और ऊपर पत्थर पर चढ़ गए। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी चींटी या फिर चूहा काट लेता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो सीनियर ऑफिसर क्लार्क सारा के पीछे गया था, वो असल में बच गया। जी हाँ, ये भी एक ट्विस्ट है।
पर इससे भी बड़ा ट्विस्ट ये है कि उसने हेनरी के रेडियो पर कनेक्ट करने की कोशिश की। फिर क्या था, वो शैतान इन दोनों की आहट को सुन लेता है, फिर इन्हीं की ओर बढ़ने लगा। दोनों ने दिमाग लगाया कि उस रेडियो को दूर फेंक देंगे ताकि वो जो साउंड आ रहा है वो उस ओर चला जाए, और उनका ये आइडिया काम भी आता है। अब वो बच तो गए हैं, लेकिन अब इन्हें एक खाई को पार करना है जिसके बीच में लटक रही है एक लड़की की लाश, जो कि शायद उन्हीं 5 लोगों में से एक की होगी। इन्हें उस लाश को पकड़कर दूसरी ओर जाना होगा, तो सबसे पहले लूलिया जम करके उसे पकड़ लेती है कि तभी उस लाश का पूरा खून उसके मुंह पर गिरने लगता है। हालांकि उसने बहुत देर कोशिश की कि कुछ आवाज़ ना हो, लेकिन ज़्यादा देर वो खुद को रोक नहीं पाई। उसकी हल्की सी चीख निकल जाती है और वो ऊपर आकर उसके चढ़ जाता है। उसने उसके सर को ड्रिल मशीन से खोल कर रख दिया, जिससे वो मारा गया। पर दूसरा वाला वो लूलिया तक पहुंच चुका था, तो हेनरी ने खुद की कुर्बानी दी ताकि वो उसकी जान को बचा सके। वो उसको लेकर उस खाई में कूद गया। अब लूलिया तो उस ओर तक पहुंच गई, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि न जाने कितने हैं, और इसीलिए इतनी आसानी से बाहर तो नहीं जा सकते। लूलिया तब समझती है ये बात जब वो एक और शैतान आकर उसके शरीर के हजारों टुकड़े कर देता है, क्योंकि उसके दोस्त ने उसके साथी को मार डाला था। कुछ इस तरह से इन दोनों की कहानी यहीं खत्म होती है। तो अब बचे हैं बस क्लार्क, एलन और सारा। क्लार्क खुद का रास्ता बनाकर आगे की ओर चल रहा है, और यही सेम चीज़ ये दोनों लड़कियां भी कर रही हैं। वो पानी के रास्ते से आगे की ओर बढ़ रही हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये पानी जो बह रहा है आगे जाकर ज़रूर कहीं नदी में मिलता होगा। लेकिन दोस्तों यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जिस रास्ते को ये फॉलो कर रहे हैं वो देखते ही देखते बहुत ही ज़्यादा नैरो होता जाता है, पतला होता जाता है, जिस कारण ये सही से रेंग भी नहीं पाते। पर यह मुसीबत नहीं थी, बल्कि मुसीबत तो ये थी कि वहाँ पर एक दानव भी था। लेकिन इन्हें अब पता चल गया है कि अगर अपनी जान बचानी है तो आवाज़ नहीं करना होगा। लेकिन एक चूहे के कारण इनकी आवाज़ निकल जाती है, लेकिन उन्हें बहुत ही बहादुरी के साथ मिलकर उस दानव को मार डाला। वहाँ दूसरी तरफ क्लार्क, जो अपने साथियों की तलाश में था, उस पर भी एक दानव हमला करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारे कोई आकर उसे मार डालता है। जी हाँ, यहाँ इन लोगों के अलावा कोई और भी जिंदा बचा है, ये जूलिया ही थी, सारा की खोई हुई दोस्तों में से एक दोस्त जो जिंदा है। क्लार्क उसे देखकर कहता है कि तुम अभी जिंदा हो, हम लोग तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, और हमारे पास तुम्हारी दोस्त सारा भी है। लेकिन जूलो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई है, इसलिए वो उसका कोई जवाब नहीं देती। उसके चेहरे से साफ साफ पता लग रहा है कि उसे कई दिन से कुछ खाया नहीं है। तब ऐसे ही घुटन भरी जगह पर फंसी हुई है, उसे भी ज्यादा डरा हुआ तो क्लार्क, जो उसे पूछता है कि आखिर ये जगह क्या है, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। तो जूलो ने बहुत ही शांत आवाज में कहा कि ये जहन्नुम है, यानी कि नरक, पर यहाँ तुमने आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इतने में वो दोनों भी मिल जाते हैं, पर जब जूलो और सारा एक दूसरे को देखते हैं तो आपस में भिड़ जाते हैं। जूलो तो सारा को मारने ही वाली थी, लेकिन एलन उसे रोकता है और कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ये तुम्हारी दोस्त है, यही हमें यहाँ पर लेकर आई है ताकि तुम्हारी जान बच सके। लेकिन जूलो का कहना है कि उसने जानबूझकर उसे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया। तब सारा ने कहा कि हाँ, मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारे दोस्तों की जान चली गई। तुमने खुद की जान बचाने की खातिर उन सभी की जान जोखिम में डाल दी। लेकिन अब जूलो कहती है कि अगर तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना है तो चुप रहना होगा, मेरे पीछे पीछे चलना होगा। लेकिन सारा जूलो के पीछे नहीं जाना चाहती। वो वहाँ से जाने लगी, तभी क्लार्क ने उसे खुद के हाथ से हैंडकफ कर लिया। इस बीच एलन ने जूलो से पूछा कि अगर तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता पता था तो तुम बाहर क्यों नहीं गई, जिसके जवाब में उसने कहा कि मेरे पास टॉर्च नहीं थी। सारा तो जूलो के साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन अब उसे जाना ही पड़ा। इसीलिए अब ये चारों ही आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आखिर कौन ही बाहर निकल पाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग आगे की ओर जा रहे हैं, लेकिन तभी एक पत्थर नीचे गिर जाता है, जिससे कि क्लार्क लटक गया और उसकी चीख निकल गई। फिर क्या था, वो सभी राक्षस उसके ऊपर आने लगते हैं, और अगर इन्होंने सारा के हाथों से वो हथकड़ी नहीं खोली तो क्लार्क के साथ साथ इन्हें भी वो खा जाएंगे। इसीलिए इन्होंने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचा, उस हथकड़ी को तोड़ दिया, जिससे कि क्लार्क नीचे गिर गया, उसके साथ वो राक्षस भी। लेकिन अब ये तीनों एक ऐसी जगह पर आ गए जहां चारों ओर बस वही दानव मौजूद है, और जिस बात का डर था वही हो जाता है। एक हल्की सी आवाज के कारण ये इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन जूलो और सारा बड़ी ही बहादुरी से उन सभी को मारकर खत्म कर देती है। पर इसमें जूलो बहुत ही जख्मी हो चुकी है। उसने आखिरी समय पर सारा की गोद में कहा कि उसने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने दोस्तों को ना बचाकर बल्कि खुद की जान की उसने ज्यादा सोची, इसीलिए उसे माफ कर दे। सारा ने उसे माफ कर दिया कि तभी उसने आंखें अपनी बंद कर ली, यानी कि वो चली गई इस दुनिया से। उसके जाने के बाद वहां और भी कई सारे दानव आ गए, जिनसे अब लड़ पाना असंभव था, क्योंकि उन सभी ने एलन को चारों ओर से घेर लिया। उसने भी अपनी मौत को स्वीकार कर लिया। लेकिन तभी सारा जोर से चिल्लाई, जिसे सभी उसकी ओर चले गए।
कुछ इस तरह से एलन वहाँ एक लूप होल से बाहर आ गई और भागकर काफ़ी दूर आ गई। यानी कि अंत में बस वही जिंदा बची इतने सारे लोगों में से। लेकिन अब उसे जल्दी अपने घर जाना है अपनी बेटी से मिलने के लिए। उसने पुलिस को कॉल करने के लिए अपना नोकिया का फ़ोन निकाला जो कि अभी तक ठीक था। लेकिन तभी अचानक से पीछे से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया जाता है और उसी होल के पास लाकर कोई छोड़ देता है और इसके कुछ ही देर बाद वो दानव फिर से उसे अंदर खींच लेते। दरअसल दोस्तों ये बंदा कोई और नहीं था, वही लोकल था जो पुलिस को लेकर यहाँ पर आया था। और ये लोग पहले नहीं थे बल्कि ये इंसान पहले भी कई लोगों को यहाँ पर लेकर आ चुका है। शायद वो उन दानव को टाइम टू टाइम उन्हें खाना दे रहा है ताकि वो भूख के कारण ना मरे और बाहर ना आए, वरना और मुसीबत खड़ी हो सकती है, जिसके साथ ही इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। वेल आपको क्या लगता है कि इस आदमी का और उस दानव का क्या रिश्ता हो सकता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।